इस बार के आईपीएल में सूर्यवंशी को छोड़ के भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो ऑलमोस्ट अनोखा है, जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया। सच में जो टीम बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ बनाने के बाद भी, साउथ अफ्रीकन बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर होने के बाद भी, आईपीएल शुरू होने के बाद से 17 साल तक 0 ट्रॉफी। हालांकि वो प्लेऑफ में सबसे ज्यादा गए, फाइनल में बहुत गए, फिर भी वो टीम बैक टू बैक 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतती है। तो ये अनोखा चीज ही हुई। दूसरी बात, 2023 की जो फाइनल मैच था ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया की, वहां पे जो सीन देखा गया था, यहां पे सेम टू सेम चीज देखा गया। सीरियसली इंडियन इंटरनेशनल टीम की 2 ऐसी चीज जो इस आईपीएल में हूबहू सेम टू सेम हुआ है। फर्स्ट, इंडिया जैसे बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप जीता है, मतलब जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था और कोई सोच भी नहीं रहा था तो ऐसा भी हो सकता है। और शायद हमें भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, अरे यार वर्ल्ड कप है, ये फाइनल में आ गए ठीक है, बैक टू बैक 2 ट्रॉफी इतना आसान है क्या? नहीं होगा सीरियसली। फिर और एक चीज, 2023 की जो वर्ल्ड कप में हम हारे, हर एक रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हम बना रहे थे। हमारे विराट कोहली भैया ने सबसे ज्यादा रन बनाया, सब कुछ वो रिकॉर्ड किया, लेकिन ट्रॉफी किसको मिला? ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि जो अवार्ड था वो सारी ऑलमोस्ट हमारी इंडियन टीम की प्लेयर को मिली। यहाँ पे सूर्यवंशी को 4, 5, 6 शायद ऐसे अवार्ड मिले हैं, लेकिन ट्रॉफी बेंगलोर के पास। हाँ, इस बात की खुशी है कि बेंगलोर के पास गया। और आई एम डैम श्योर कि कल मैंने बस 1 या 2 गेंदे देखी है। सीरियसली मन ही नहीं किया, जरा भी मन नहीं किया। जब 8:30 या 9 बजा था तब याद आया, अरे आज तो फाइनल मैच है। लेकिन अगर आरआर होता सूर्यवंशी के लिए, मतलब वो एक्साइटमेंट सुबह से ही शुरू होता, अरे कब 7:30 होगा फिर मैच देखेंगे। ओके, छोड़िए उस बात को। सीरियसली मैच नहीं देखा, लेकिन बेंगलुरु जीता है, विराट कोहली जीता है। शायद विराट कोहली और 1 या 2 सीजन ही खेलेंगे। जितना वो और रोहित शर्मा भैया जिस तरीके से वो डिसीजन ले रहे हैं कि इंस्टेंटली वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि और 2 ही सीजन खेलेंगे बस। तो उनके हक में वो ट्रॉफी बांधता था। अगर वैभव को छोड़ के किसी और को मिलना चाहिए था। ओवरऑल ये आईपीएल बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और सबसे ज्यादा यादगार, सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी इस आईपीएल सीजन में था। और इंटरनेशनल ऑडियंस बहुत रिस्पॉन्ड किया इस आईपीएल को लेके, एंड दैट इज वन एंड ओनली फॉर वैभव। उसको कितना अप्रिशिएट करूं, कितना बोलूं। अब अप्रिशिएट ना, वो जिस तरीके से मतलब जितना अच्छा खेल रहा है, सिर्फ उस बात पे नहीं, मैं उनके मम्मी पापा को भी बहुत थैंक्स देना चाहता हूं, स्पेशली उनके पापा को। उन्होंने वो विजुअलाइज कर लिया था कि मेरे बेटे को इंटरनेशनल खिलाना है। फिर रिजल्ट क्या होगा वो अलग बात है। उन्होंने इतना प्रैक्टिस कराया वैभव को छोटे से ही कि प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। सिस्टम के कारण, कोई पॉलिटिक्स के कारण, कोई और पर्सनल रीजन के कारण मौका ना मिले वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस खुद की इतना होना चाहिए कि जब भी हमें मौका मिलेगा तो वहां पे जरा भी स्कोप दूसरों को नहीं देंगे कि मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूं। सीरियसली हर एक इंटरव्यू में वो कुछ नया चीज बोलता है कि 5-6 साल से ही उनको प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिए थे, और शायद उससे पहले भी शुरू कर दिए थे, लेकिन ड्यूज पे शायद 5 साल से। अब उन्होंने बोला ना कि बहुत मार खाया वो बॉल से, तो डर निकल गया है। वो दिखा उनके आंखों में, बॉल जहां पे भी आता है, चाहे वो बॉडी लाइन पे हो, आंखों के सामने हो, कहीं पे भी हो, वो गेंद से आंख नहीं हटाता है कि कितना मारेगा तू, आजा, बिहारी बंदा हो, देख लूंगा तुझे भी, तो अगले बॉल क्या करेगा। और पिछले दिन मतलब राजस्थान रॉयल्स हारने के बाद तो इतना इमोशनल हो गए थे हम सब कि वीडियो बनाने की मन ही नहीं कर रहा था, दुख भरी वीडियो क्या बनाऊं। तो वहां पे ना ऐसे मैं आंखें फाड़ के देख रहा था, शायद मेरे जैसा हर लोगों की हालत हो गया था कि ये लड़का कर क्या रहा है, मतलब कितना मैच्योरिटी है इसमें।
वो सामने से टीम की ये हालत हो रही है और ये लड़का डटे खड़ा है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना जानता है। ऐसे ही मतलब इरेस्पॉन्सिबल की तरह वो बैटे घुमाना ऐसा नहीं है। और स्पेशली जो बाउंसर पे बाउंसर किए जा रहे थे, तो पहले कुछ देर के लिए वो शांत रहा, फिर उसने जो पलटवार करके जो रिप्लाई देना शुरू कर दिया, जीटी की हालत पूरा खराब हो गया था एकदम। सबसे स्पेशल शॉट अगर विराट कोहली की शायद 2022 की सेमीफाइनल में जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, शायद सेमीफाइनल था ये, जो छक्का मारा था उन्होंने जिस तरीके से उस बॉल को, वो शॉट देखने के बाद अगर किसी शॉट पे इतना शॉक हो गए सब, वो है सूर्यवंशी की जब वो बाउंसर आया था और शायद हेड के ऊपर या हेड के लेवल पे ही, तो उस पे जो उसने टेनिस बॉल जैसा हिट लगा के जो छक्का मारा है ना, सबको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि ये बस ऊपर गया है और आउट है। लेकिन वो जब छक्का हुआ ना, सीरियसली बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, उसके बाद मुझे लगा अब आ जाओ, कोई भी टीम हो, इस लड़के के पास कोई भी वीकनेस सच में नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, उस गेंद को इस तरीके से शॉट मार के अगर छक्के में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो क्या ना कर सकता है। एबी डिविलियर्स ने इसलिए बोला ना उस शॉट को देखने के बाद कि शोल्डर हाइट से बहुत ऊपर है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी मैंने देखे, लेकिन वहां से वो पावर कैसे जनरेट कर पाया। सच में शोल्डर के ऊपर गेंद और प्रॉपर पावर जनरेट करके छक्का। अब कोई भी वीडियो अभी शुरू करता हूं ना आईपीएल को लेके कुछ बनाने की, वो अंत में जाके वैभव पे ही रुक जाता है। और मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है उनको सुनने के लिए, इसलिए बनाता हूं, इसलिए मतलब बोलता हूं दिल से, मतलब बातें, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो याद भी बढ़ गया बच्चा ने किया जो किया, इसलिए फ्लॉलेसली मतलब बोल पाता हूं। सीरियसली बता रहा हूं, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है बेटा। अभी हम वेट कर रहे इंटरनेशनल में जो धमाका होने वाला है, वो खौफ की माहौल जो बनने वाला है, मतलब वो देखने के लिए तो एकदम एक्साइटेड हूं। वो मैच शायद 1 महीने बाद शुरू होगा इंडिया के अगेंस्ट, वैभव खेलेगा जिसमें, शायद 2 महीने बाद, शायद 6 महीने बाद, लेकिन फिर भी उसके लिए ना इंतजार करने में कोई दुख नहीं हो रहा है। लेकिन कल की फाइनल मैच के लिए मतलब कोई कुछ नहीं था, कोई इमोशन नहीं था। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच इतनी देर के लिए मेरे साथ रहने के लिए। अगर क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो आपको अच्छा लगता है और मेरे बोलने के तरीके स्पेशली अगर आपको बोर नहीं करती है, तो साथ में रहिए, हम साथ साथ बांटेंगे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी नई नई चीज़ें, अननोन फैक्ट्स, जितने भी हो सके। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।